नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं भारत की संसद। और भारत की संसद में साहित्य किस तरह से प्रवेश कर जाता है, संसद में शायरी विषय पर बातचीत करने की प्रेरणा हमें हाल ही में भारत में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उस सत्र से भी, और उसके पहले जो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल की जिस तरह से कार्यवाही चल रही थी उससे भी मिली है। तो शेरों की तरफ जाने से पहले मैं वो एक जो हमारे साहित्य के गीतकार के रूप में शेर हैं हमारे मित्र प्रेम तन्मय जी, जो बेंगलोर से जुड़ रहे हैं। तो आपका स्वागत है प्रेम जी। जी नमस्कार, धन्यवाद अशोक जी। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत के स्वाधीनता दिवस के आसपास, तो आपके किसी गीत या चार पंक्तियों से शुरू अगर करने के मैं आपसे निवेदन करूं, तो भारत माता के साथ जुड़ा हुआ या मानवीय संवेदना के साथ जुड़ा जो आपका गीत, आपका प्रिय कुछ पंक्तियां। देखिए, मैं जो बात करता हूँ क्योंकि संसद और राजनीति का अर्थ नेता। अगर मैं नेता पर साहित्यकार की नज़र पड़ती है तो वो क्या कहता है उस विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करता जी, हूँ। स्वागत है। क्योंकि साहित्य में राजनीति और राजनीति में साहित्य, तो ये दोनों चीज़ें लगभग एक में की हो जाती हैं। जी, तो मेरा कहना है कि देखिए, अभी जिस तरीके की राजनीति चल रही है, जी, उसमें हम अपनी व्यक्तिगत राय कायम करें और किसी से प्रभावित न हों। इस बात को लेकर के मैं कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के बीच में रखता हूँ स्वागत है। कि इनके मनुहार की बातों में न आना यारो, वाह! और फिर से धोखा कोई संगीन न खाना यारो, होय, होय! कि कल से परसों तो क्या बरसों पे बात जाएगी, कल से परसों तो क्या बरसों पे बात जाएगी, और ढूंढ लेंगे ये नया रोज बहाना यारो, वाह! इनके मनुहार की बातों में न आना यारो, कि हम सफर बन के मिले हंस के दोस्ती कर ली, हम सफर बन के मिले हंस के दोस्ती कर ली, और जाने कब लूट लिया हमसे खजाना यारो, क्या बात! जाने कब लूट लिया हमसे खजाना यारो, कि इनके बस एक ही किस्से का जिक्र क्या करना, इनके बस एक ही किस्से का जिक्र क्या करना, रोज अखबार में छपता है फसाना यारो, वाह! रोज अखबार में। और एक बंद और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी। इनकी स्वार्थपरता का, कि पहले तो नाम को ले ले के बुलाते थे हमें, हुँ, हुँ। पहले तो नाम को ले ले के बुलाते थे हमें, और अब ये कहते हैं फला और फलाना ओह! वाह, वाह, यारो, वाह, वाह, वाह! क्या बात! इनके मनुहार की। तो मेरा ये कहना है कि ये जो राजनीति के लोग हैं, इनका कोई पाँव नहीं है और इनकी कोई जुबान नहीं। ये कब पलट जाते हैं, इनका कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ देर के लिए जमे हुए हैं साहेब, ये लोग तो रेत के टीले हैं। ऐसी एक पंक्ति मेरी कविता में से आपको सुनाते हुए अरे वाह 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 वाह। ये जो शायर जिगर मुरादाबादी का शेर जो कहा था नरेंद्र मोदी जी ने एक बार संसद में, बात पुरानी है, कि ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। और ये उन्होंने राहुल जी को समर्पित किया हुआ था। पर दुष्यंत हाँ, कुमार के शेर जो है वो बहुत सारे सांसद समय समय पर सुनाते रहते हैं। इसका क्या कारण लगता है आपको प्रेम जी? देखिए दुष्यंत जो लिखते हैं ना, वो हम्म। आम आदमी की बात को पकड़ते हैं, नब्ज। और उनकी कविता जो है वो राजनीति, आम आदमी और नेतागिरी, इन सब के बीच में एक लकीर खींचता है, हम्म। एक घेरा बनाता है जिसमें ये सब लोग प्रभावित होते हैं। जब जी। वो ये कहते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा बहुत वजन ज्यादा उठाता वचन हूँ। उठाता हूँ। जी। तो वो, और मोदी जी ने भी कई बार काम में लिया है। अभी आप वो शेर मेरा ख्याल है पढ़ने ही वाले हैं कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। हाँ, हाँ। और क्या आश्चर्य ये है कि ये तुम्हें इस पर यकीन नहीं।
हाँ, और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। हाँ, तुम्हारे पाँव की ज़मीन। तो हाँ, ये तो स्थिति ये कमोबेश 5 साल से बनी हुई है, 5 साल से बनी हुई है। ऐसा लगता हाँ, है जो लोग अलग तरफ से देख रहे हैं, और जो राहुल जी के समर्थन की तरफ से देख रहे हैं, उन्हें कुछ अलग लगता है। तो उनको जो लगता है उसकी बात अगर आप देखेंगे, ये शेर जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सुनाया था, और मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो इतना गहरा कह दीजिए या थोड़ा मुश्किल शेर सुनाएंगे कि, और मक्तल शब्द है इसमें, प्रेम जी हाँ, जो ये हाँ, कत्लगाह, कि मक्तल में हाँ, आते हैं लोग खंजर बदल बदल के, हुँ, यारब मैं लाऊं कहाँ से सर बदल बदल के। बदल शेर तो बढ़िया है, शेर तो बढ़िया है। शेर बढ़िया है, लेकिन उनको किसी ने सजेस्ट किया होगा हाँ, कि आप ये पढ़ दो। अच्छा, मैं यहाँ से जंप करता हूँ, ये दूसरा संदर्भ था, लेकिन ये जो राघव चड्ढा है आम आदमी पार्टी के, वो ऐसा हुँ, लगता है कि जब हम स्कूल में होते थे ना, और कहता था कि सवाल कोई भी आए मुझे तो यही उत्तर लिखना है, तो हाँ, अब वो जो एक तो उन्होंने कहा यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो हाँ। मजबूरियां रही होंगी। आ, मतलब वो कंटेक्स्ट में बैठ नहीं रहा था, और वो मैं युक्त। यही बात कह रहा हूँ कि जब शायरी का संदर्भ ध्यान में नहीं हो और अगर आप गलत जगह पर गलत बात कह जाते हैं, तो आप यूँ समझ लीजिए कि इ इस ईंट को किसी गलत जगह पे फिट कर दिया गया, पूरी दीवार ढह जाएगी। इनको संदर्भ ही पता नहीं है कि ये किस संदर्भ में कहा गया है। अब अच्छा। पता नहीं चड्ढा जी क्या ढूँढते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक सीधा-साधा चेहरे वाला बदमाश बच्चा होता है ना, इससे मुझे ना जिसको लोग निजाम इससे मुझे हमारे जोधपुर के निजाम साहब का शेर याद आया, और राजनीति हाँ, और शायरी की बात हो रही, तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें उस समय भी मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, वो हाँ, बैठे हुए थे सामने, और हाँ, निजाम साहब ने वो जोधपुर के टाउन हॉल में ये सुनाया था कि इस बस्ती की बात न पूछो, हाँ, इस बस्ती का कातिल भी हाँ, कितना सीधा, कितना सुंदर, भोला भाला लगता है। हाँ, हाँ, ऐसा कुछ था। मैं हाँ, शायद बिल्कुल। थोड़ा। हाँ, हाँ। ये भोले वाले चेहरे हैं ना, हुँ। ये अंदर से कितने शातिर हो जाते हैं, कई बार पता नहीं लगता। अच्छा, क्या होता है कि आपने एक झूठ ओढ़ा होता है, और एक झूठ आपने इस तरह से पहन लिया होता है कि आपको लगता है वो और किसी को दिख नहीं रहा है। हाँ, मगर अभी जो राजनीति जैसी चल रही है, और जो हालात हैं, तो आप चाहे प्रो बीजेपी न हो, प्रो गवर्नमेंट न हो, पर आपको दिख रहा है कि ये शीश महल की पर्दादारी के लिए ये सारी कवायद जो है वो हुई है। अब आप देखिए कि ये एक ऐसा मैच था, जो अविश्वास प्रस्ताव वाला आया, हुँ, जिसमें हार तय है। जी, जी। बस एक जिद कि मोदी जी को लाना है हाँ। संसद में, और अविश्वास प्रस्ताव लाएँगे तो मोदी जी आएँगे। हाँ। लेकिन मोदी जी भी पक्के खिलाड़ी हैं। वो देखिए आपके जिस समय इसने तथाकथित जो विरोधी दल का नेता है, जिसको वो अपने आप को नेता मानता है, नेता तो अधीर रंजन जी हैं। हाँ, हाँ। अधीर रंजन जी को सुनने के लिए, क्योंकि वो विपक्षी दल के नेता हैं, प्रधानमंत्री जी आके बैठे। हुँ, लेकिन वो इस तथाकथित दिमागी व्यक्ति, जिसको सब लोग कहते हैं दिमाग से बहुत चतुर है, जो है नहीं, हुँ, हुँ, लेकिन वो आकर के बैठे, तो वो आकर के बैठे नहीं और उन्होंने उसका वक्तव्य सुना नहीं। इस बात पर भी बौखला गए वो, हुँ। कि वो नहीं सुने तो मैं भी नहीं सुनूंगा। इसलिए वो उठ करके जाने की तैयारी करने लगे, और तो उनके फॉलोवर्स, जी। वो उठे तो सारे के सारे उठ गए। मतलब उनको तो भेड़ चाल करनी है ना, एक जना उठा तो सब उठ गए। उनको तो राजस्थान जाना था, हुँ। वो मैं थोड़ा इसलिए उठे। अ, मैं थोड़ा-सा पीछे जाता हूँ, तो हाँ, भारत में ऐसा रहा है कुछ संयोग कि पंडित नेहरू का तो साहित्य से अलग तरह का संबंध था, उनकी शायरी का मुझे पता नहीं। लेकिन ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शायरी करते अरे थे, और लिखते थे, उनकी कविताएँ अभी भी प्रेरित करती हैं, और बिल्कुल, अटल जी की बात मैं बताना चाहता हूँ। अटल जी कहते हैं जी। कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटना तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता। क्या बात! वो और पहले फिर वो नए। पलट करके ये भी कहते हैं हाँ। कि टूटे हुए वादों से फूटे बांसुरी का स्वर, पत्थर की छाती से उग आया नव अंकुर,
और प्राची के अरुणिम में की देख रेख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। क्या बात। वो गीत नया भी गा लेते हैं। और तो वो बार बार काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ, वो संसद में भी कई बार इन पंक्तियों हाँ, को हाँ, उद्धृत कर हाँ, चुके हाँ। हैं। तो मैं इसको एक काव्य प्रेमी कह दीजिए या स्वयं कवि और आपके साथ बैठा हो, तो मुझे ये अच्छी बात लगती है कि भारत की नेतृत्व में कविता की तरफ थोड़ा रस बना रहा है। हाँ और वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, वो भी कविताएं लिखते थे। पर अभी हाँ नरेंद्र मोदी जी ने भी गुजराती में कविताएं लिखी और उनकी एक वो रचना जो पहला पहला जो हुआ था चुनावी अभियान, तब मैं देश नहीं झुकने दूंगा, उसको लता हाँ, मंगेशकर जी ने भी कंपोज किया था फिर, कि उनको बिल्कुल इतनी बिल्कुल अच्छी बिल्कुल, लगी। उन्होंने उसको। जी। और मोदी जी पोएट भी रहे हैं, हाँ। अटल जी भी पोएट रहे हैं। हम्म। लेकिन पोएट और पॉलिटिक्स का कोई बहुत ज्यादा नाता नहीं है, क्योंकि इतना संवेदनशील व्यक्ति पॉलिटिक्स में चलता नहीं है। संवेदना और पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में बहुत रूड और काफी कठिन जो है निर्णय लेने पड़ते हैं कई बार। आपकी बात को सुनकर ना मैं बड़ा ही उस पे मनन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन जो है वो संवेदनशील नहीं होते हैं या हाँ, संवेदना शून्य होंगे तभी राजनीति में सफल होंगे, ये तो एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह हो गया ना उनके। बिल्कुल प्रश्न चिन्ह ही है। आप देखिए, राजनीति में जितना क्रूर व्यक्ति, चाणक्य ने तो ये कहा कि आप समूल नष्ट कर दो दुश्मन को। और हम्म। चाणक्य में, राजनीति में चाणक्य से बड़ा कौन जो है राजनीतिज्ञ हुआ, आप बताइए। अभी आप, मैं और आप बात करें तो मोदी जी आपके पास बैठे होंगे तो आप ऐसे नहीं कहोगे, लेकिन राहुल जी बैठे होंगे तो भी नहीं कहोगे, क्योंकि वो मनुष्य तो है ही है, चाहे जिस पार्टी के आप सहमत हो असहमत हो। बहरहाल मैं आपको एक शेर जो और उस तरफ ले जाता हूँ, वो शाह जाफरी का शेर जो सुना करके आरिफ मोहम्मद खान साहब जो अभी राज्यपाल हैं, हाँ उन्होंने जब इस्तीफा हाँ। दिया था, तो उसमें ये था, मुझे रहजनों से गिला नहीं, हम्म, तेरी रहबरी का सवाल है। हम्म, और मुझे लगता है वो भी एक ऐतिहासिक क्षण था, जिस तरह के भाव से मैं अगेन कहूंगा उनके अंदर संवेदना थी, तब हाँ। उनको लगा कि मुझे ये निर्णय लेना चाहिए। तो आपके हिसाब से वो राजनीति के बाहर हो गए, पर राजनीति में तो है वो। नहीं नहीं, राजनीति में, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोगों के पसंद के राजनीतिज्ञ हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि ये संवेदनहीन नहीं होते हुए राजनीति कर रहे हैं। और संवेदना और संवेदनहीनता के बीच का एक एक संतुलन बांधे हुए हैं। जहां कठोर निर्णय लेने होते हैं, वह निर्णय लेने पड़ते हैं। हम्म। अब क्या करें, अगर कोई उग्र हो जाए और कोई इस तरीके की मारकाट मचाना शुरू करे, तो कुछ कठिन निर्णय लेने भी पड़ते हैं। हम्म। तो एक और शायर उद्यान लुधियानवी जी का शेर जो है वो, और किसी ने नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ने, जो 2008 में परमाणु समझौते के बाद में वामपंथी दल जो है वो मनमोहन सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कर रहे थे, उस समय जो हम्म, विश्वास मत प्रस्ताव पेश हुआ, तो ये शेर उन्होंने कहा था कि जैसे इसमें थोड़ा कॉमेडी भी आ जाती है कंटेक्स्ट में देखा जाए तो, कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल तो होगी। मुश्किल हाँ। होगा। पर ये ये बात अभी भी भारत में जो विपक्ष है उसमें बड़ी जोरदार तरीके से चल रही है, कि मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, हाँ, तो उसको उसको चाहोगे तो मुश्किल होगी। मतलब एक तो ये कि ऐसा गठबंधन बना है, हाँ, ये जो तथाकथित इंडिया जिसको घमंडिया कह रहे हैं, वो हाँ, हाँ। ऐसा गठबंधन बना है जिसमें कोई तालमेल नहीं है आपस में एक दूसरे का। बिल्कुल दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, अपनी बात जो है। और स्टेट के अंदर लेवल पर ये आपस में एक दूसरे के विरोध में इलेक्शन लड़ते हैं। उनका गठबंधन मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि आम आम आदमी और कांग्रेस आपस में गठबंधन कर लेती है, जिसको ये जिसको अभी गालियां दे दे करके वो आम हाँ, पार्टी बनी है। और बल्कि ये अरविंद केजरीवाल जी का जो उदय है, उसके पीछे कितनी सारी गालियां उन्होंने पुष्प की तरह फेंकी हुई है सबके ऊपर, उनके पास जाके हाँ, कह रहे होते हैं कि मेरा समर्थन करो। आश्चर्य है कि वो कर भी रहे। और हाँ, किया। हाँ, किया। और आप देखिए करके भी हार प्राप्त हुई। वो तो दिख रहा था, वैसे दीवार के ऊपर लिखा हुआ था कि ऐसा हाँ, होना है, पर न जाने क्या
कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। वो जो शेर है वो ये मजबूरियां ही थी, ये हाँ, सब एक साथ में आने का मजबूरियां ही हैं, क्योंकि इन पर ईडी भी काम कर रहा है। और खास बात ये है कि जो लोग भी भ्रष्टाचार के आरोप में हैं, अब ये इत्तेफाक है कि वो राजनीतिक भी हैं हाँ, हाँ, हाँ। और वो विरोधी दल के भी हैं। अब अगर ईडी कार्रवाई करती है तो ये सब एक होकर के कहते हैं हमारे ऊपर जो है वो अत्याचार हो रहे हैं। अरे तो भाई, हम तुम्हारे ऊपर अत्याचार कैसे होगा ईडी का? ईडी तो अपनी कार्रवाई कर रहा है। अब ये इत्तेफाक है कि तुम राजनीति में हो, अगर नहीं भी होते और तुम अगर ऐसी कार्रवाई कर रहे होते तो कार्रवाई होती। मैं आपको एक और संदर्भ की तरफ ले जाता हूँ। सुषमा स्वराज जो है उनका भी साहित्य से प्रेम था। और बहुत। और एक्चुअली मनमोहन सिंह जी भी, और बल्कि अधिकतर जो बजट पेश किया जाता था तो शेरो शायरी तो एक तरह से लगता है कि अनिवार्य अंग होती थी, कंपलसरी है ऐसा। हाँ, तो और एक वो नेता ज्यादा प्रमुख माना जाता है जो एक आध शायरी का उपयोग करे। और एक तो मुझे एक हंसी आती है, वो क्या है, वो एक महाराष्ट्र के कोई लीडर है ना, वो जो दो दो पंक्तियां अठावले पढ़ते जी हैं, रहते अठावले जी हैं क्या? हाँ, हाँ, हैं। वो तो शुद्ध तुकबंदी करते हैं, हाँ। लेकिन उनको सुन करके तालियां बजाते हैं लोग। और लोग वहाँ उनकी प्रशंसा भी कर देते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत कविता में रस लेने वाला है उसको लगता है ये क्या हो रहा है, मैं इतनी अच्छी लिखता हूँ मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। और ये संसद का लाभ है। आप कविता की गुणवत्ता नहीं देखी जाएगी, वो आप क्या कह रहे हो उसके द्वारा। बस 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 यूं ही कुछ भी रख देते हैं। तो ये अशोक जी, मैं ये चाहता हूँ जी, जी। कि आपकी, मैंने एक कविता पढ़ी अभी सोशल मीडिया पर, जो जो वैसे तो आपने अपने हिसाब से लिखी होगी, हाँ, लेकिन हाँ। जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनको वो राजनीति की कविता लगती है। जी, जी, तो जी। मैं ये चाहता हूँ, जब साहित्य और राजनीति पर बातचीत चली रही है तो उस कविता को क्यों ना हम लोगों के दर्शकों के सामने लाया जाए, हम भी सुनना चाहेंगे। तो मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए उस कविता की तरफ लिए चलता हूँ आपको। हाँ, और स्वागत। ये बिना किसी भूमिका के मैं सीधा कविता पर ही चले जाता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। फिर भी ये संदर्भ कि कई बार ऐसे हालात होते हैं जब आपको लगता है कि राजनेता चाहे जो हो उसको यहाँ पे ऐसे बोलना चाहिए, या इस तरह से आम लोगों में आश्वस्ति और सुरक्षा की भावना बढ़े, वैसा कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। और और ये एक्चुअली बहुत सारी स्थितियाँ बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो हम दूर से बैठे हुए सारे तथ्यों की जानकारी के बिना जैसा महसूस करते हैं या सोचते हैं, वो अपने स्थान पर होता है। और मुझे ये जोड़ने दीजिए कि हम भीतर से उद्वेलित होते हैं कि अगर ये घटना जिस तरह के संकेत दे रही है, उसी दिशा में रेखाएँ आगे खींची तो कितना लहू बह जाएगा, ऐसा भी लग रहा होता है। बहरहाल, बिल्कुल। तो मैं ये कविता आपके आग्रह से इसको बिल्कुल बिल्कुल, हम सुनना डर चाहेंगे। डर बात डर से शुरू हो रही है प्रेम जी। हाँ। डर मिट जाने का नकार दें क्या? स्वतंत्रता जब मंदिर के रास्ते पर मरीचिका सी दिखती हो, रास्ते पर सुनाई देती हो चीखें, सिसकते हों लपलपाती लपटों में गाड़ियों के साथ स्याह हुए झुलसते सपने, आशंकित हवा, कराह का विवश स्वर हवाओं में, विश्वास शब्द नोच कर फेंका गया जैसे शब्दकोश से। और प्रेम जी, ध्यान चाहूंगा कि स्वागत है। हिंसक हिंसक चिंगारी ढूंढ ही लेती है उछलने का बहाना। निरीह निश्चल धर्म यात्रा पर फूल नहीं, पत्थरों की बरसात, पावन परिसर पर ताबड़तोड़ गोलियां, आतंक, बदहवासी, लाचारी, बर्बरता, भय, काली दीवारें, लाल धरती, फूंकी जाती गाड़ियां, जनतंत्र पर हावी हिंसक भीड़ तंत्र। और यहाँ पे राजनीति आती है प्रेम जी। हम्म। राजनीति तय करती है सुरक्षा और शोक, हम्म। कि कहाँ जाके शोक व्यक्त करना है, कहाँ नहीं करना है, किसको हाँ बचाना हाँ। है, किसको नहीं बचाना है। इसमें कई बार राजनीतिक जो समीकरण है वो
काम कर रहे होते हैं। राजनीति तय करती है सुरक्षा और शोक, अज्ञात मृतक आधिकारिक आंकड़ों तक में नहीं हो पाते शामिल। हम्म, अधूरी सूचना अर्धसत्य सी संवेदना को लील कर अट्टहास करती है, तर्क मांझ कर आरोप गढ़ने के काम आते हैं। मारे गए लोग पैने प्रखर वक्ता अपनों के लहू पर न शोक करते न ढांढस बंधाते, इसके विपरीत लांछन पोतने निकलते व्यथित पीड़ित लहूलुहान समाज पर। स्पष्ट होती है अज्ञान के आत्मघाती होने की प्रक्रिया। सांस्कृतिक विरासत नपुंसक व्यवस्था के भरोसे गिरवी रख आत्मसम्मान का अर्थ चबा जाता स्वार्थ। ये बात आप पहले भी कर रहे थे प्रेम जी, कौन किसके साथ कब आ जाता है स्वार्थ को लेके। वहां कई बार आत्मसम्मान का भी ध्यान नहीं होता है कि इन्होंने कहा हमें कितनी गालियां दी थी। तो जी। हाँ, मैं यही बात कहता हूँ ना, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे लोग एक साथ हो जाते हैं। मुझे हाँ तो समझ में नहीं आया कि ऐसा गठबंधन बना था महाराष्ट्र में, जी, मैं इसका शिवसेना और समापन कांग्रेस। जी मैं इसके समापन कर देता हूँ कविता का हाँ, कि डर को सीने से लगा बंद रख दरवाजे, शायद बचे रह सकते मौत लुटाते दरिंदों से, पर कितनी देर। और डर डर कर क्या बचे रह सकते सनातन के वंशज, शायद भयभीत मन भुलाकर परंपरा स्वयं नकारने लगता सांस्कृतिक विरासत। दबा कुचला जीवन लेकर जीना क्या सचमुच जीना है। तो यहाँ पर ये बहुत प्रश्न बहुत चिन्ह अच्छे। लेके और आपकी कविता के सारे संदर्भ, जी यदि हम मेवात की घटना से जोड़ें तो ऐसा लगता है जैसे वो मंजर सामने आ रहा हो। जी 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 अब मैं यही कहता हूँ, ये कविता की ताकत है कि कविता बगैर कहे वो सारे मंजर खड़ा कर देती है, जो जिस मंजर को आप जिस संदर्भ में इसको ढालना चाहें उसमें ढल जाती है। हम्म। तो मैं कहता हूँ साहित्यकार की संवेदना राजनीति से दूर नहीं रह सकती, क्योंकि वो उसी परिवेश में पल रहा है जहां पर वो है। जी जी जी। अब एक शेर कहता हूँ कि आंख आंख में बंजर है, आंख आंख में बंजर है, आंख आंख में बंजर है, जी। और हाथ हाथ में खंजर है। क्या बात है, क्या बात है। और जिसके किसके सर पे दोष बढ़े, जो ये हालत जर्जर है। क्या बात है, क्या बात है। किसके सर पे दोष बढ़े। और फिर बारिश भी है बादल भी, फिर क्यों घर घर पज्जर है। और लहर आसमां छूती है, कितना रौद्र समंदर है। क्या बात है, क्या बात है। भाई समंदर भी शांत होता है, लेकिन कब तक शांत रहेगा यार। और दुख पीड़ा आक्रोश जहां, खुशियां सब छूमंतर है। हम्म। आंख आंख में बंजर है। क्या मैं बात, कहता क्या हूं बात। कि अब कविता जैसे सभी लोग कहते हैं इशारों की बात होती है, लेकिन जहां पत्थर चल रहे हो वह इशारे कौन समझे। हम्म। तो लेकिन मैं ये जी तो बातों के भी पत्थर हैं। यहाँ तो बातों के भी पत्थर हैं। आपने सही देखा बात। होगा संसद में कितने पत्थरों के, शब्दों के पत्थर उछाले गए। और आजकल तो पेशेंस नाम का चीज ने, मुझे तो संसद जैसे कोई सब्जी मंडी लगने लगी। इतने खड़े हो जाते हैं, अंट संट बोलते हैं। तो मैं फिर से शायरी की तरफ जाता हूँ आपके साथ में, और हाँ हाँ, इसके बाद हम भी अपने इस सत्र का समापन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो शेर है वो सुधांशु त्रिवेदी जी ने संसद में सुनाया था हाल ही में, हम्म, कि सच और झूठ की बात आ रही है इसमें। हम्म, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच न रहे, हाँ मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल कर आ जाते हैं ये, हाँ, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही झूठ नहीं। बोलता ही नहीं। तो हाँ, चलिए, तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं सच तक पहुँचने की कोशिश में कविता या शायरी जो मदद करती है, उसका प्रमाण संसद में इतना अधिक शायरी के प्रयोग से भी हमें मिलता है। दिखाई देने लगा, बाकी जी, सही जी, बात है। और शेर संक्षिप्त में वो बात कह जाता है जो एक लंबा भाषण नहीं कह पाता। सही बात। तो विदा लेने से पहले आपका एक शेर सुना जाए तो कौन-सा शेर आता है?
अ, एक शेर कह देता हूँ कि इरशाद। दोनों में खुददारी है, फिर भी आपसदारी है। क्या बात! दोनों में खुददारी है, फिर भी आपसदारी है, टूटन से डर लगता है, बस इतनी लाचारी। हाय, हाय! क्या बात! तो टूटन से जो डर लगना है वो भी कहीं न कहीं स्वस्थ मन की निशानी है। तो हाँ, अटूट रहे। और बहुत सारा आपका आभार है प्रेम जी। अरे संसद में आपने शायरी ऐसा विषय चुना जी। कि संसद में शायरी और ये वाक़ई जो है अंडरलाइन होती है, कई बार जो है वो संसद में भरी संसद में बहुत तालियाँ बटोर लेता है, किसी एक शायर का शेर। तो ये मैं फिर से दुष्यंत को याद करते-करते चलता हूँ प्रेम जी। और जी, अ, वो कोई क्योंकि पत्थर तो आलोचना की तभी उठा जी, लो यारो। वो तो है ही है, लेकिन एक और है, क्योंकि किसी की भी आलोचना कर रहे हों तो ये बात आ जाती है कि हुँ, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, हाँ, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। हाँ, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। हाँ, और उसमें उसी गज़ल का वो भी था उनका कि सवा में चाहे जितना भी बजाओ, हम नहीं है आदमी हम झुनझुने हैं, ऐसा हाँ, भी हाँ, था। हाँ। एक शेर वो भी था जो ये कहाँ तो तय था मयस्सर अ, हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से कहीं और उम्र भर के लिए। और अब क्या हो गया कि दुष्यंत सबके प्रिय इतने हैं तो ये शेर सुनाए बिना मैं आपको जाने नहीं दूँगा। और वो हुँ, ऐसा कहते हैं, कहीं पे धूप की तख्ती लगा के बैठ गए, कहीं हाँ, पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। और ये देखिए ये पंक्ति खास ध्यान चाहूँगा, हाँ, हाँ, लहूलुहान नज़ारों का ज़िक्र आया तो हाँ। शरीफ लोग उठे, दूर जाके बैठ गए। हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है। तो चलिए। हाँ, वो इसमें हाथ नहीं डालते। हाँ, अच्छी बात है प्रेम जी, बहुत धन्यवाद। आनंद। बहुत, बहुत, बहुत आनंद आपका जी। धन्यवाद, हमारे दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आभार। नमस्कार।